नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज हम आप लोगों को स्टेट के जीके में कुछ संविधान के भाग बताएंगे। संविधान के भाग और कौन सा भाग किस अनुच्छेद तक है, ठीक है, और उसमें क्या है, कौन सा विषय उसमें है, ठीक है। तो इसके बारे में हम आज बताएंगे आप लोगों को। जैसा कि बता दें आपको, हम जब हमारा मूल संविधान बना था, ठीक है, तो उस समय 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। बाद में इस समय यदि वर्तमान की बात करें हम, तो हमारे जो है संविधान में कुल मिलाकर के 25 भाग हो गए हैं। कहने का मतलब ये है कि जो 25 भाग हुए तो उसमें कुछ संशोधन हुआ, कुछ भाग जो है संशोधन के माध्यम से हुए हैं, ठीक है। तो उनको हम आज बारी बारी से देखेंगे कौन सा संविधान संशोधन हुआ, ठीक है। अगली क्लास में हम देखेंगे, एक वीडियो अलग से लेकर के आएंगे कि कौन सा संविधान संशोधन हुआ, उससे क्या जोड़ा गया, ठीक है। तो आज हम देखेंगे, केवल इतना देखेंगे कि कितने संविधान में भाग हैं और कौन सा भाग किस आर्टिकल तक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग 1 की बात करें तो भाग 1 में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं। संघ और राज्य क्षेत्र, संघ हमारे भारत में 28 स्टेट हैं और 8 क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो इनका जिक्र किस किस भाग में है, तो भाग 1 में है। क्या है भाग 1 में, संघ और उनका राज्य क्षेत्र, ठीक है। तो भाग 1 में है, ठीक है। और भाग 1 की बात करें तो भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। कहाँ तक, आर्टिकल 1 to 4, 1 से 4 तक है भाग 1, क्लियर। अब भाग 2 में क्या है, तो यहाँ के जो लोग हैं, जो ये राज्य क्षेत्र है, वो हम के जो रहने वाले लोग हैं, उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी, किस प्रकार से दी जाएगी, कौन कौन से लोग नागरिकता पाने के अधिकारी हैं, ठीक है। तो इन सब का जिक्र हमारे भाग 2 में किया गया है। और भाग 2 में कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल की बात करें तो 5 से 11। आप लोग साथ साथ में इसको नोट करते रहें, ठीक है। देखिए ये सारी चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा। याद कैसे करोगे, देखो आप जो है कभी कोई सॉन्ग सुनते हो, ठीक है, तो उसको अलग से नहीं याद करते हो। हनुमान चालीसा पढ़ते हो, अलग से उसको नहीं याद करते हो। स्कूल में प्रेयर होती है, अलग से उसको प्रेयर को आप उसके लिए अलग से समय नहीं निकालते हो याद करने के लिए। उसी प्रकार से देखिए इसको भी, इसके लिए भी आप लोग अलग से टाइम मत निकालिए। इसको क्या कीजिए, 4-5 बार जो है डेली इसको देखिए, ठीक है। वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जिस प्रकार से आपको हनुमान चालीसा याद है, सॉन्ग बहुत सारे याद हैं, उस प्रकार से संविधान के आर्टिकल भी याद हो जाएंगे। बशर्ते बस याद यही रखना कि इसको कई बार आपको देखना पड़ेगा। सुबह शाम डेली इसको देखिए, लिख लीजिए एक पन्ने पे, जब आपको समय मिले उसको देख लीजिए, ठीक है, तो याद हो जाएगा। तो आर्टिकल 5 से 11 में क्या है, नागरिकता है। भाग 3 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कितने हैं, ठीक है। पहले देखो, जब हमारा मूल संविधान था तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है। इस समय वर्तमान की यदि हम बात करें तो वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में 6 हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार। तो आर्टिकल की बात करें तो 12 से 35 तक हैं। कहाँ से कहाँ तक, 12 से 35 मौलिक अधिकार। वर्तमान में कितने हैं, 6, ठीक है। जब हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान में 7 थे और वर्तमान में कितने हैं भैया, वर्तमान में 6 हैं, ठीक है। जो 7वां हमारा है, ठीक है, जो 7वां संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया है। कब हटाया गया, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। एसएससी में हर बार एग्जाम में ये देखने को मिलेगा, किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन जरूर आता है। जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, सभी में 2 नंबर यहाँ से पूछा ही पूछा जाएगा। या तो आपको आर्टिकल पूछ लेगा, या संविधान संशोधन पूछ लेगा, या पूछ लेगा कौन से भाग में है, ठीक है। तो बता दें आपको, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, तो उसमें भैया क्या है, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था। आर्टिकल 31 से हटा करके 300A में जोड़ा गया था। भाग 4 की बात करें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इसमें। डीपीएसपी, इनको आप शॉर्ट में कह सकते हैं डीपीएसपी, ठीक। ये आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान में लिए गए हैं। आर्टिकल की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक, 36 से 51, 36 से 51 तक हैं, ठीक है। भाग 4 का, ये देखो का जहाँ पे लिखा हो या फिर आपको कहीं पे कैपिटल ए लिखा हो तो वो अलग से समझ जाइएगा, ये जोड़ा गया है। ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, ये हमारे संविधान में जोड़ा गया है। संविधान में कैसे जोड़ा गया, संशोधन के माध्यम से अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है। तो इसको अलग से नोट कर लेंगे, ये मूल संविधान में नहीं था।
मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं भैया? मौलिक कर्तव्य देखिए, जब हमारा ये जोड़ा गया कब? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से सरदार स्वर्ण सिंह, ठीक है, की सिफारिश पे ये जोड़ा गया था, ठीक है। तो उस समय 10 जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य, तो उस समय 10 जोड़े गए थे। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 11 हैं। 11वां कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 2002 में जोड़ा गया। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ। तो जब हमारा संविधान में संशोधन हुआ, कौन सा? 42वां संविधान संशोधन, ये जोड़ा गया था 42वें अमेंडमेंट से, ठीक है। ये 11वां कैसे जोड़ा गया? 86वें से, ठीक है। ये जोड़ा गया था 1976 में, 10 जोड़े गए थे। ये 2002 में जोड़े गए। क्लियर? इतना नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे इनको। अब ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये 51 का में है, 51 का, या 51A लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, ठीक है। भाग 4 का। अब भाग 5 की करते हैं बात। भाग 5 ये भी इंपॉर्टेंट है भैया। संघ राज्य, संघ की बात है इसकी, यानी कि केंद्र की बात होगी, यूनियन की बात करेंगे इसमें भैया। तो यूनियन, अब ये कहाँ से कहाँ तक है? ये 52 से 151 तक, 52 से 151 तक। कहाँ से कहाँ तक? 52 से 151 तक। देखेंगे इसमें जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यानी कि जितने भी सेंट्रल लेवल के हैं पोस्ट, वो सारे इसी में आ जाएंगे, ठीक है। आपके जो है आर्टिकल जो 76 है, ठीक है, 76 का क्वेश्चन काफ़ी बार एसएससी में पूछा जाता है। 76 में क्या है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्टिकल 124, 124, 124, यानी कि यहाँ से सुप्रीम कोर्ट का जिक्र होता है 124 से। तो इसकी ये क्वेश्चन, तो ये सब कहाँ है? ये सब सेंट्रल में है, ठीक है। तो यहाँ से कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्था, ये सब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सब प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, जितना भी है, ये सब सेंट्रल लेवल वाले जो भी अधिकारी हैं, ये सब भाग 5 में हैं। तो यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ा भाग है, 100 आर्टिकल इसमें है भैया। अगला देखेंगे, अब हम केंद्र की बात कर लिए, अब राज्य की बात करते हैं। तो राज्य सरकारों का जिक्र कहाँ से कहाँ तक है भैया? तो 152 से 237 तक। इंपॉर्टेंट ये भी है भैया, 152 से 237 तक। इसमें राज्यपाल, ठीक है, राज्य मुख्यमंत्री, जो विधायिका है, विधानसभा, इन सब के बारे में राज्य इसमें बात होगी भाग 6 में। कहाँ से कहाँ तक है आर्टिकल? तो 152 से 237 तक। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, एक बार बता देते हैं इसको, देखें इंपॉर्टेंट, इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। भाग 1 की बात करें तो भाग 1 कहाँ? भाग 1 में क्या है? संघ और उसके जो है राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 से 4। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में नागरिकता है, 5 से 11। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य में बहुत कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन ये एसएससी में खूब पूछा जाता है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार जो बात करें आपको, तो मौलिक अधिकार हमारे इस वर्तमान में 6 हैं, मूल संविधान में 7 थे, ठीक है। 7वां जो है वो उसको हटा दिया गया, ठीक है। कब हटाया गया ये भी पूछ लेता है, किस संशोधन के माध्यम से हटाया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और हटा के कहाँ पे डाला गया, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनको अलग से नोट कर लीजिए भैया। तो मूल अधिकार कितने हैं वर्तमान में? 6 मूल अधिकार हैं। जो 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सा हटाया गया? तो संपत्ति का अधिकार हटाया गया। हटा के उसको कहाँ डाला गया? 300A में डाला गया, ठीक है। 300A जो आर्टिकल है वो किस भाग में पड़ता है? देखिए ये तो क्वेश्चन हल्के थे, लेकिन ये क्वेश्चन एसएससी का जो है जबरदस्त क्वेश्चन है कि किस भाग में हटा के किस भाग में डाला गया। तो बता देते हैं आपको, इसको अलग से नोट कर लीजिए, ये भाग 12 में डाला गया। क्लियर? अब आते हैं, देखिए तो डीपीएसपी की बता दिया, 36 से 51 मौलिक कर्तव्य 51A में है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 हैं, ठीक। संघ की बात करते हैं 52 से 151 तक। राज्य की बात करते हैं 152 से 237 तक। भाग 7 की बात करें तो इसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, ये हटा दिया गया, 238 निरसित हो गया ये भैया, ठीक है। आर्टिकल 238 था। भाग 8 की बात करें संघ, अब देखिए हमने संघ की बात की, राज्य सरकारों की बात की, ठीक है। अब बात करते हैं यूटी की, जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनका कहाँ पे जिक्र है भैया? तो अब भाग कौन सा? भाग 8 है। और आर्टिकल की बात करें तो 239 से 242,
नोट कर लेंगे। 239 से 242 ये सब हो गया। देखिए संघ हो गया, केंद्र हो गया यानी सेंट्रल हो गया, स्टेट हो गया, यूटी हो गए। अब क्या है, अब भैया हम बात करते हैं पंचायत की, स्थानीय सरकार, लोकल जो गवर्नमेंट होती, लोकल सरकारें होती हैं यानी कि पंचायत। तो पंचायत भैया 73वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई। ठीक है, पंचायत। तो पंचायत की बात करते हैं, आर्टिकल की बात करें तो 243 से लगा करके 243 ओ तक, 243 से लगा करके 243 ओ तक है। ठीक है, यहाँ से इम्पोर्टेंट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। ठीक है, आर्टिकल ये पंचायत 73वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। देखिए तो अगला देखते हैं। अभी उन्हें भाग 9 बताया, भाग 9 में क्या बताया, पंचायत। भाग 9 का देखिए ये जोड़ा गया। देखिए जो ये का या इसको ए कैपिटल ए लिखा होता है, ठीक है, तो वहाँ आप समझ जाइए ये हमारे आर्टिकल में संशोधन के माध्यम से जोड़े गए। ठीक है, तो इसमें क्या जोड़ा गया, नगर पालिकाएँ जोड़ी गई 243 पी से 243 जेड जी तक। भाग 9 खा सहकारी समितियां, ये भी संशोधन के माध्यम से ही जोड़ा गया 243 जेड एच से 243 जेड टी तक। भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र यानी कि SC ST, ठीक है, 244 से आर्टिकल 244 का तक। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से 263। भाग 12 में देखिए वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ये 264 से 300 ए तक। अभी हम जिक्र कर रहे थे आर्टिकल 300 ए, ये कहाँ से आया, ये वही आर्टिकल है जो संपत्ति का अधिकार था, जो मौलिक अधिकार था उसको हटा करके 1978 में जो संपत्ति का अधिकार को हटा करके इसको विधिक अधिकार बनाया गया। तो ये यहीं पे भाग 12 में जोड़ा गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य में समागम, तो ये 301 से 307 तक है। ठीक, भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं यानी कि UPSC, तो ये 308 से 323 तक। अधिकरण ट्रिब्यूनल, तो ये है 323 ए और 323 बी। क्लियर, ये जोड़ा गया है संविधान में, हमारे ये अमेंडमेंट से जोड़ा गया। भाग 15 काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, चर्चा में रहता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। निर्वाचन 324 से 329 तक। इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कौन से वोट डाल सकते हैं, कितने वर्ष की उम्र वाले व्यक्ति डाल सकते हैं। ठीक है, तो निर्वाचन के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको यही देखने को मिलेगी। भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, जैसे SC ST एंग्लो इंडियन वाले, तो ये कुछ वर्ग थे उनके लिए विशेष प्रावधान थे, वो 323 से आर्टिकल 342 तक हैं। अगले देखते हैं। तो भाग 17 में क्या है, भाग 17 में राजभाषा है। क्या है, राजभाषा 343 से 351, 300 आर्टिकल 343 से 351 तक भाषाओं का जिक्र है। ठीक है, भाग 18 आपात उपबंध 352 से 360, इसमें क्या क्या आता है, देखिए नेशनल इमरजेंसी आती है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन आता है, और बता दें वित्तीय आपातकाल होता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। एक आर्टिकल तो 352, इसमें क्या है, इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी है। एक आर्टिकल है 356 राष्ट्रपति शासन, और एक आर्टिकल और है वो है 360 ये है वित्तीय आपातकाल। ये अभी तक एक बार भी नहीं लगा है भारत में। ठीक है, ये नेशनल इमरजेंसी 3 बार लग चुकी है। ठीक है, ये तो राष्ट्रपति शासन, जब भी राष्ट्रपति किसी राज्य में कोई दिक्कत हो जाए तो वहाँ पे राष्ट्रपति के परामर्श से वो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं, याद कर लेंगे। जब हम अभी इसके आगे अगला वीडियो जो बनाएंगे, ठीक है, आप लोगों के लिए लेकर आएंगे संविधान के संशोधन। ठीक है, तो वहाँ पे बताएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम डिटेल में पढ़ाने वाले हैं पॉलिटी को। तो भाग 19 में क्या है, प्रकीर्ण 361 से आर्टिकल 367 तक है। भाग 20 संविधान में संशोधन, जो किस प्रकार से संशोधन होता है ये सब। ठीक है, 368 आर्टिकल में इसका जिक्र है। ये संविधान संशोधन जो है ये साउथ अफ्रीका के जो है संविधान से लिया गया है। भाग 21
अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध, ये आर्टिकल 369 से 392। भाग 22, देखिए हमारे मूल संविधान में कितने भाग थे, तो 22 भाग थे, ठीक है, तो 22 भाग है, ठीक। बाकी जो जोड़े गए हैं वो उनको हमने बता दिया कि कौन कौन से जोड़े गए हैं, ठीक है। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, तो ये आर्टिकल 22 था। 393 से 395 अनुच्छेद, मूल संविधान में हमारे 395 ही अनुच्छेद थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। मूल संविधान में हमारे कितने भाग थे भैया, 22 भाग थे। वर्तमान समय में जो है 25 हो गए, जैसे कि 4 ए जोड़ा गया, ठीक है, 9 वाले में जोड़े गए कुछ, ठीक है, तो इनको सबको मिला करके कितने जोड़े हो गए हैं, 25 हो गए हैं। तो उनको हम, ठीक है, जो कोई भी जो आर्टिकल था, जो भाग था, उसी के अंतर्गत जोड़ दिया गया, ठीक, ना कि उसके लिए अलग 22 के बाद 23, 24 इसे नहीं बना दिया गया, किसी एक भाग के अंतर्गत जोड़ा जाता है। कोई आर्टिकल इसके बाद नहीं बढ़ गए, आर्टिकल के अंतर्गत जोड़ा गया, ठीक है। तो उसमें हम, जैसे कि अब देखिए संविधान जो संशोधन हुआ उसमें या तो का हिंदी में लिखेंगे या तो आपको ए देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से वो सिंबल आपको देखने को मिलेंगे, पहचान जाएंगे दूर से आप लोग इसको देख करके कि इसमें संविधान संशोधन हुआ है, ठीक, संशोधन के माध्यम से हुआ है। तो ये क्लास यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी क्लास ले सकें, ठीक है। इंपॉर्टेंट जानकारी बताते हैं जो भी आप लोगों के लिए, और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है उसको अलग से बताते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत सारी भी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नया जो वीडियो आएगा वो आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। धन्यवाद।